हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि कल जो है विज्ञापन जारी हो गया पीसीएस 2022 का। आप सबको पता है, आप सबको थोड़ी सी बहुत टेंशन भी बढ़ रही होगी क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स जो है 12 जून को प्रस्तावित है। तो ऐसे में समय कितना बच रहा है हमारे पास जो है, आज होली में ही निकल जाएगा 18, 19, 20 तारीख तक। 10 दिन इधर, 2 महीना वो और 10 दिन और, यानी लगभग 2 महीने 20 दिन हमारे पास बच रहा है। ऐसे में मैं क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने हमको कमेंट भी किया है कि कोई ऐसी रणनीति बताइए कि जो जल्दी कवर हो जाए। तो मैं आपसे बहुत ही फ्रैंकली बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हम जो करा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन एक वीडियो या 2 वीडियो देख करके रोज एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए तेजी से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि समय कम है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जितना भी समय हो, जैसे कल ही होली है, कल होली आप 12 बजे तक मनाइए, उसके बाद में अपना पढ़ना शुरू कीजिए। 3 दिन की छुट्टियां हैं, या अगर टोटली आप प्योरली स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास छुट्टी ही छुट्टी है। 4-4, 5-5 दिन में एक एक जो है पूरे सेट या कह लीजिए कि सॉल्व पेपर्स को हल करिए। उसके साथ साथ थोड़ा बुक का भी सहारा लीजिए सॉल्व पेपर के लिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे साइंस के हो। इनके सॉल्व पेपर को तेजी से हल करते हुए चलिए और कोई विकल्प नहीं। जितना तेज हल करेंगे प्रीवियस पेपर्स, उतना जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा, उतना जल्दी तैयारी होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं ओनली प्रीवियस पेपर से काम नहीं चलेगा, तो आई एम नॉट टेलिंग टू डू सो ओनली। यू गो फॉर बुक्स आल्सो, यू रिफर द बुक्स आल्सो। हु इज गोइंग टू फॉरवर्ड यू? नोबडी। तो आप जो जारी रखिए, उनको बुक्स का भी हेल्प लीजिए, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी की हो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी की बुक देख लीजिए। बुक जो सॉल्व पेपर हैं हमारे, वो सारे चैप्टर वाइज हैं, तो आप चैप्टर वाइज उनको देखिए, उसी के साथ साथ उसी चैप्टर की बुक भी देख लीजिए तेजी से। तो इससे कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा और यही एक तरीका होता है। और साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए जितनी मैगजीन मंथली अब तक हैं, आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स जितनी मैगजीन आपके पास हैं, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशली, उनको तेजी से एक मैगजीन के लिए 3 दिन दीजिए, अधिकतम 3 दिन, और एक बार अब तक रिवाइज कर जाइए। जितना अब तक आई है, मार्च तक की, अप्रैल तक की आ गई है, इतना अब तक रिवाइज कर लीजिए, तो करंट अफेयर भी चलता रहेगा। लास्ट में कंपाइल होके आएगी कोई बुक, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बट कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो, उसको सितंबर ऑनवर्ड्स या स्पेशली अगस्त या सितंबर ऑनवर्ड जितनी है अब तक, 3-3 दिन में एक एक रिवाइज करिए। प्रीवियस साल पेपर करते रहिए, बुक की हेल्प लीजिए, यही स्ट्रेटेजी है। और जितना तेजी से पढ़ेंगे उतना ही काम होगा। साथ साथ आप हमारे जब भी वीडियो आते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल ही जाता हो, तो उनको भी देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन रहते हैं। आज हम जो है जिन पे चर्चा करना, जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं पॉलिटी में, वो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो यहां भी श्योर है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, नॉर्मली 2 क्वेश्चन यहां से मिलने आपको तय है। तो चलिए हम लोग उन पे क्यों न चर्चा कर लें। भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक बेस पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये हुआ कैसे, इसके थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, वो भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये लोग जान जाइए कि जब 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत जो है आजाद हुआ, अगस्त लिख दे रहे हैं जी, तो जो है क्या हुआ कि इसी आजादी के समय से ही, जैसे आजादी मिली उसी समय से ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य जो है, हमारे राज्य को भाषा के आधार पर गठित, तरह तरह से, जैसे तमिल है, तेलुगु है, ये सब जो कन्नड़ है, इन सब भाषाओं के आधार पर वहां के कुछ ग्रुप्स ने मांग करना शुरू कर दिया। तो उस समय संविधान सभा थी, उस समय ना तो जो है कोई ऐसा तो था नहीं कि जो है राष्ट्रपति थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 27 नवंबर 27 नवंबर 1947 को उन्होंने क्या किया, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। जो है उन्होंने कहा कि जो है आप इसको देखिए। और कौन था उसके अध्यक्ष? 4 सदस्यीय आयोग था, इसके धर आयोग इसको कहते हैं, धर आयोग कहते हैं। इसका इन्होंने गठन किया। ठीक, कब किया? 27 नवंबर 1947 को। इन्होंने जो है 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट जारी की। तो इतना इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। धर आयोग में भाषाई प्रांत आयोग, इसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। लिंग्विस्टिक स्टेट कमीशन इसका नाम था। इसका धर आयोग जो है
न्यायमूर्ति धर साहब थे, उनकी अध्यक्षता में जो है एक आयोग गठित किया गया, 4 सदस्यीय आयोग था। तो इसने अपनी रिपोर्ट जब दी जो है 10 दिसंबर 1948 को, तो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात नहीं की। इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रशासनिक, भौगोलिक और विकास, इनके आधार पर कहा। किस किस आधार पर इन्होंने बताया कि गठन किया जाना चाहिए? प्रशासनिक लिख दे रहा हूं, जो भौगोलिक लिख दे रहा हूं, भौगोलिक और विकास की सुविधा के आधार पर। इन्होंने कहा इन सब चीजों की सुविधा के आधार पर जो है स्टेट का गठन होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं गठन होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब इन्हीं की जो समिति थी, ये जो आयोग था, इसी रिपोर्ट पर जो है लोग असहमत थे, बहुत सारे लोग अभी असहमत थे। इन्होंने इस आधार पर कहा, भाषाई आधार पर इन्होंने विरोध किया। तो कांग्रेस कार्य समिति ने जेबीपी समिति का गठन किया। फिर उन्होंने इसी आयोग की जो संस्तुतियां थी, जो रिपोर्ट थी, उसको अध्ययन करने के लिए जो है जेबीपी समिति का गठन किया। कांग्रेस कार्य समिति ने जेबीपी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू और वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ। ये भी यहां भी फिर मैं बता दे रहा हूं, यहां डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कांग्रेस कार्य समिति ने धर आयोग की जब रिपोर्टें आई कि प्रशासनिक, भौगोलिक और विकासीय आधार पर किया जाए, तो कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के जो है इनके तीनों लोगों की मिलाकर एक समिति गठित की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी इसको देखिए, तो भाषा की जो है कैसे स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का विरोध किया, कहा कि इस आधार पर करना ठीक नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक बात और जोड़ दी उन्होंने कहा लेकिन जन आकांक्षाओं यानी लोगों की आकांक्षाओं, जन आग्रह का सम्मान के बारे में विचार किया जाना चाहिए। जिस तरह से तरह तरह के लोग जहां जगह जगह से आवाज उठ रही है, प्रांतों से अलग अलग जगहों से आवाज उठ रही है, उस आधार पर सोचना होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो जेबीपी समिति ने भी कहा कि जो है भाषाई आधार पर विरोध किया, साथ ही कहा कि आप इन लोगों की बातों पर जो है गौर करना चाहिए। अब इसके बाद एक घटना घटी। घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि जो है तेलुगु भाषी लोग ज्यादा जो है, तेलुगु वाले, पहले तेलुगु भाषा वाले, वहां पर एक छोटा आंदोलन शुरू हुआ। तो वहां पे थे पी श्री रामुलु, पी जो है और श्री रामुलु जो है साहब थे। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया जब इनको लगा कि स्टेट के इसके भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होगा, तो इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और 56 दिनों तक आमरण अनशन किया। कितना? 56 डेज तक आमरण अनशन किया इन्होंने। 56 डेज करने के बाद में जो है 15 दिसंबर 56 डेज आंदोलन किया। आमरण अनशन था इनका, आंदोलन नहीं, आमरण अनशन जो है, हंगर स्ट्राइक। 15 दिसंबर जो है 1952 को इनकी जो है डेथ हो गई इसी आंदोलन, इसी अनशन के चलते। अब जो है मामला हाथ से निकल रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने तत्काल घोषणा कर दी कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा, यानी तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो तेलुगु भाषी आधार पर जो है उन्होंने घोषणा की और 1 अक्टूबर जो है 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को गठन हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, ये सारे जो धर्म जो सबसे पहले भाषाई प्रांत है, ये वहां से क्वेश्चन बन सकता है, जेबीपी समिति में कौन सा था, कौन कौन लोग थे, क्या उन्होंने कहा था, उसके आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो है राज्य 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा बन गया? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बन गया। अब जो है मामला और राज्यों से डिमांड उठने लगी, भाई केवल आंध्र प्रदेश कोई स्पेशल तो है नहीं, केवल तेलुगु लोग कोई स्पेशल है। अब सभी राज्यों से डिमांड उठ गई, स्पेशली तमिलनाडु में और जोर का बवाल मचा। तो क्या हुआ, इसके बाद में जो है फिर जो है राष्ट्रपति जी ने, अब तो उस समय राष्ट्रपति हो गए थे, तो उन्होंने कहा एक आयोग गठित किया, फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली नाम था। फजल अली की जो है अध्यक्षता में एक जो है गठन किया एक आयोग का, न्यायमूर्ति फजल अली।
ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग इसका नाम था। राज्य पुनर्गठन आयोग न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। इसमें 2 सदस्य थे, एक थे के.एम. पणिक्कर थे, पणिक्कर महोदय थे, और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। एच.एन. कुंजरू भी बहुत जगह आता है, तो मैं लिख दे रहा हूं एच.एन. कुंजरू, भाई हिंदी में लिखते हैं कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 2 लोग थे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है गठन किया गया न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। ये 2 लोग उसके सदस्य। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कब गठन हुआ? 1955 में। 1955 में हुआ, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने, इनकी संस्तुतियां आई जब इन्होंने भाषाई आधार पर जो है इन्होंने अपनी पेश कर दी कि जो है हाँ, इसका राज्यों का पुनर्गठन जो है हो सकता है। तो जब इनकी संस्तुतियां आई तो इस क्या हुआ, ये भारत सरकार ने इन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर जो है इन्होंने जो संस्तुति की थी वो क्या थी, उन्होंने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश की थी। भाषा के आधार पर बात इन्होंने की थी वहां पर। तो इन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया संसद ने। संसद ने क्या किया, न्यायमूर्ति फजल अली जो आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इनकी जब संस्तुतियां मिल गई, 1555 लिख गया था क्या, सॉरी ये गलत हो गया है, तो उसको सही कर लीजिएगा। आप लोग बुक देख लीजिएगा कई बार ये छोटी मोटी मिस्टेक्स बात करने के दौरान हो जाती हैं, क्योंकि माइंड में कुछ और चीजें रहती हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया इन्हीं की संस्तुतियों पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है एक्ट हो गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया 1956, ठीक है। इस जो है अधिनियम जब पास किया गया तो 7वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन। अब यहां पर जो है भारत सरकार ने 14 स्टेट्स और जो है 6 यूटीज का गठन कर दिया। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हो गया, ठीक है। तो ये काम हो गया यहाँ। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था, अब यहाँ पर जो उस समय थी जब ब्रिटिश सरकार ने जब व्यवस्था जो हमारे की थी, ब्रिटिश प्रांत जो थे हमारे, ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतों कितनी थी, ब्रिटिश प्रांत और 562 देसी रियासतें पहले थी, उन्हीं को जब हम भारत आजाद हुआ था तो क्या हुआ था, इसमें से 559 ने तो अपने आप कह दिया था कि भाई हम भारत में मिलेंगे। इनको मिला के और ब्रिटिश प्रांतों को मिला के 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे, काखा गाघा। अब यहाँ पर जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया तो काखा गाघा श्रेणी के जो थे राज्य, उनकी श्रेणी का काम हो गया खत्म। यानी अभी श्रेणी नहीं रहेगी, अब सीधे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब जो है फिर जो है, और अब ये प्रक्रिया रुकी नहीं यहीं पे, राज्यों के गठन की प्रक्रिया यहाँ पे रुकी नहीं। अब क्या हुआ, अब जो था महाराष्ट्र, जिसे मुंबई प्रांत उस समय कहते थे, मुंबई प्रांत से वहां पे गुजराती भाषी जो थे, गुजराती भाषी लोग, तो उन्होंने अपने अलग स्टेट की मांग की। तो 1960 में जो है क्या हुआ, 1960 में मुंबई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात, यानी MH लिख दे रहा हूं, और गुजरात नामक 2 स्टेट आ गए। तो गुजरात का गठन की बात आए तो कभी 1960। अब इसी में एक बात और आ गई, 1954 में ही पांडिचेरी के साथ समझौता हो गया था, 54 में ही। तो पांडिचेरी के वो फ्रांसीसियों के साथ, पांडिचेरी क्या था, उपनिवेश था किसका, फ्रांसीसियों का। तो 1954 में ही जब समझौता हो गया तो पांडिचेरी का यनम माहे कराइकल जो जगह थी, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है उसमें, स्पेशली ज्योग्राफी में, यनम माहे कराइकल जो जगह है उसकी पांडिचेरी की, वो सब हो गए भारत में शामिल, उसको एक यूटीज बना दिया गया, ठीक। अब यहां आ जाते हैं हम लोग। तो ये गुजरात जो है 15वां स्टेट बन गया हमारा, गुजरात जो है 15वां स्टेट बन गया। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। अब कौन कौन सा हो गया कहानी। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, कौन स्टेट कब बना, ईयर वाइज मिलाने के लिए आ जाता है। तो आप लोग किसी बुक का भी सहारा ले सकते हैं। तो मैं 60 में लिखता चलता हूं, तो यहां 60 में हो गया आपका गुजरात। अब यहां असम टूटा सबसे पहले, उसके बाद असम में क्या हुआ, असम में हुआ ये हमारा जो है 1963 में असम से जो है कट के बन गया नागालैंड।
तो नागालैंड की बात आएगी, एनजी कर दे रहा हूं। नागालैंड जो है 1963 में बना। अब वहां पंजाब जो स्टेट था, वहां पे हिंदी भाषी जो लोग थे, हिंदी भाषी लोग वहां जो है उसको अलग, एक थे पंजाबी भाषा वाले लोग, हिंदी भाषा वाले लोग, तो वहां से कट के हिंदी भाषा वाले के लिए हरियाणा बन गया 1966 में। 1966 में एचआर हरियाणा बन गया। 71 में जो है आपका शिमला, ये जो हिमाचल प्रदेश बन गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी समय 72 में फिर से एक बार असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 और राज्य बन गए। मेघालय जो एमजी लिख दूं, मेघालय, मणिपुर एमएन और त्रिपुरा टीपी लिख दे रहा हूं, टीआर लिख दे रहा हूं, त्रिपुरा, ये 3 राज्य बन गए वहां पर जाके, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अब जो है इसके बाद 87 में आ जाते हैं हम लोग, 1987 में। ये सब मिलाने के लिए आएगा, आपको टैली करने के लिए आएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद यहां पर आ गए कौन कौन सा, उसके बाद आ गए यहां 87 में आके आपका जो है मिजोरम बन गया, मिजोरम एमजे लिख दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को एआर लिख दे रहा हूं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके हो गए 87 में जो है, ठीक है। और इसी के साथ आप जानते होंगे कि जब 35वां संविधान संशोधन जब किया गया था, तो सिक्किम को एक शाह स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था, उसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया था। तो इसको भी याद, 36वां संविधान संशोधन 1975, क्योंकि ये बाहर स्टेट माना जाता तो वो अपने भारत में मिलाया गया, तो 1975 में एक और स्टेट ये बन गया। इसके बाद आप देखते हैं कि जो है, हाँ, यहाँ पर आ जाइए आप, फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो है और झारखंड, ये सन 2000 में बन गए तीनों। छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बन गया था, CH लिख दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ ये कब बन गया, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद में जो है छत्तीसगढ़ है ये, फिर उत्तराखंड बन गया, तो यूके लिख देते हैं हम इसको, ये बन गया आपका 9 नवंबर को 2000 को। ये 26वां, ये 27वां, 28वां राज्य बन गया आपका झारखंड, JH लिख देता हूं। झारखंड बन गया आपका जो है ये 15 नवंबर को। तो ये भी स्टेट्स बन गए। फिर तेलंगाना बन गया 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया, TG लिख देते हैं, तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये बन गया तेलंगाना, आपका 29वें राज्य बन गया। उसके बाद फिर आ जाइए, जो लेटेस्ट घटनाएं हुई, जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम फिर से संशोधन हुआ 2019 में। 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट जो था उसको 2 भाग में कर दिया। कौन कौन सा था, JNK, जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने 2 भाग में किया। एक जम्मू कश्मीर अभी करा था, दूसरा लद्दाख, LK लिख दे रहा हूं, ठीक है, LKH लद्दाख। ये कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को हो गया। 2 अलग अलग, ये जो है दोनों यूटीज बन गए, दोनों यूनियन टेरिटरीज बन गए, यानी संघ राज्य क्षेत्र बन गए। और इसमें असेंबली है, विद असेंबली है, और लद्दाख में असेंबली नहीं है, यानी इसमें विधानसभा के साथ जो है जम्मू कश्मीर को बनाया गया। यूटी और लद्दाख में कोई विधानसभा का प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह ये बन गया। इसी के साथ फिर अगला स्टेप क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को, JN लिख दे रहा हूं, 2020 को दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, जो दोनों यूटीज थे उनको दोनों को मिला के एक कर दिया। दोनों को मिला के दादरा एंड नगर हवेली आप लोग समझ लीजिएगा, और दमन एंड दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आज की स्थिति क्या है कि 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं। तो ये डिटेल चर्चा हो गई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन आपका ये जो है हो गया, ठीक है, ठीक, राज्य पुनर्गठन। तो इस तरह जो है मामला हो गया राज्य पुनर्गठन से संबंधित, भाषा के आधार पर, और तमाम चीजों के बारे में चर्चा हो गई। आगे हम जो है तमाम चीजें इसमें और हम जोड़ेंगे। इसमें
चाहे वो नागरिकता से संबंधित बात हो, नागरिकता का हो, भाग 2, आगे आगे धीरे धीरे जो है जितना हो सकेगा। अच्छा, क्षेत्रीय परिषदों की बात भी करेंगे हम। जो हमारे यहाँ 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि लंबा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबा वीडियो आप देखते नहीं है कोई। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और हमारी फ्री शिक्षा की मुहिम में हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ जो ज्ञान जो संभव है वो आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो आप इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।